नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं और चीन के भी 45 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि चीन सरकार ने अभी तक अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। कोरोना वायरस की वजह से हुई उनके वहां मौतों की पुष्टि जब चीन ने नहीं की, तो उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अपने सैनिकों की मौत की खबर की पुष्टि चीन करेगा। बहरहाल इस झड़प के बाद राजनीति गर्मा गई है। नई दिल्ली से लेकर बीजिंग तक बैठकों और वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच लगातार बैठक चल रही है। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर इस बात की जानकारी दी और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और इस घटना पर पूरी जानकारी दी। और इसके बाद सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शीर्ष के दो देशों के बीच बढ़ते इस तनाव की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताई है। लेकिन भारत के सामने चीन के साथ तनाव कोई एक बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि भारत पर 5 तरफा हमला हुआ है। एक तरफ भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से आए कोरोना वायरस ने भारत के नाक में दम कर रखा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,54,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 12,000 के पास पहुंच गया है। वहीं भारत का सबसे पुराना दोस्त नेपाल भी अब भारत को आंख दिखाने लगा है। इसके पीछे भी चीन की ही साजिश है। इन सब के बीच में पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? आतंकवाद का जनक पाकिस्तान भी लगातार सीमा पर गोलाबारी कर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था थम सी गई है, उसको फिर पटरी पर लाना मोदी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है। अब इतनी सारी समस्याओं से मोदी सरकार कैसे निपटती है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। चालबाज चीन पर नहीं कर सकते यकीन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पार कर भारतीय सीमा में घुसाई चीनी फौज के साथ गतिरोध दूर करने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी। अभी चंद रोज पहले ही चीनी फौज 2 किलोमीटर पीछे भी हटी। इससे लगा कि वार्ता सही दिशा में जा रही है, लेकिन ये चीन चालबाज है। चालबाजी इसकी फितरत है। चीन सरहद के पास सैन्य ताकत भी बढ़ाता रहा और भारत के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध दूर कर लेने का दिखावा भी करता रहा। जब भारतीय सेना की गतिरोध दूर करने के लिए जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू कर रही थी, तब चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड और पत्थर से 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। इससे सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए गतिरोध दूर करने की संभावनाओं को जहां धक्का लगा है, वहीं ये संदेश भी मिल गया है कि चीन 21वीं सदी में भी नहीं बदला है। उस पर अभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। आंखें दिखा रहा है सदियों पुराना दोस्त। नेपाल और भारत के रिश्ते न सिर्फ सत्ता और सरकारें, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी बेहद घनिष्ठ रहे हैं। जिस नेपाल से भारत का रोटी बेटी का नाता रहा है, सदियों पुराना ये मित्र भी अब आंखें दिखा रहा है। ये परिवर्तन तब से हुआ है जब से नेपाल की सत्ता चीन की तरफ झुकाव रखने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में गई है। नेपाल ने संविधान में संशोधन कर नया नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के 3 स्थानों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपना भाग बताया है। सरकार के सामने पुराने मित्र को साधे रखने के साथ ही वहां चीन के बढ़ते प्रभाव की चुनौती भी है। LOC पर पाकिस्तान से अघोषित युद्ध। कहने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पड़ोसी देश इसे मानता कब है? साल के 12 महीने जवानों को सरहद की हिफाजत के लिए खुद से अलग होकर अस्तित्व में आए पाकिस्तान से अघोषित युद्ध लड़ना पड़ता है। पाकिस्तान कभी आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर देता है, तो कभी अनायास ही भारतीय चौकियों और सीमावर्ती गांवों को निशाना बना गोले दागता है। आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत के लिए चुनौती बना रहा है। चीन से ही शुरू हुआ कोरोना वायरस वैसे तो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो ये भारत का सर दर्द कुछ अधिक ही बढ़ा रहा है। देश में 66 दिन के लॉकडाउन के बाद जब पाबंदियों में ढील दी गई, कोरोना भी अनलॉक हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत
देश के 4 में से 3 महानगर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे हैं। इनमें आर्थिक राजधानी मुंबई और चेन्नई भी शामिल है। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 3,54,000 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 12,000 के पास पहुंच गया है। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कोरोना चक्र में फंसी अर्थव्यवस्था कैसे आएगी पटरी पर? अर्थव्यवस्था एक तो पहले से ही सुस्ती का सामना कर रही थी। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। कोरोना के कारण लागू हुए लॉकडाउन के कारण देश की रफ्तार थम गई, तो उद्योग और व्यापार भी, फैक्ट्रियों से मशीनों का शोर गायब रहा, तो सुस्ती से उभरने की कोशिशों में जुटी अर्थव्यवस्था के प्रयास भी शिथिल पड़ गए। रोजगार छिन जाने से रोटी का संकट उत्पन्न होने पर प्रवासी मजदूर अपनी मिट्टी की तरफ खींचे चले गए, तो बेरोजगारी की दर भी कई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सरकार ने इकोनॉमी को संकट से उभारने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जरूर की है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ रेट के अनुमानों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी आसान नजर नहीं आ रहा। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।